हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है डोमिनेटर ऑफ मार्शल गॉड। कहानी में सबसे पहले हम देखते हैं कि डीमंस ने हर जगह युद्ध का माहौल बना रखा होता है। इसलिए डीमंस को हराने के लिए सुप्रीम गॉड चिन चैन युद्ध के मैदान में उतरते हैं और वो डीमंस को खत्म करके वापस 9 हेवंस लौट जाते हैं। गाइस, मैं बता दूं कि 9 हेवंस वो जगह है जहाँ मार्शल गॉड्स रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि चिंचन जीथर बजा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और सुप्रीम गॉड आती है जिसका नाम शांगवान शियर होता है। वो चिंचन से कहती है कि हम चांद की रोशनी में बातें करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं और शायद कभी अलग भी नहीं होंगे। इस बात पर चिंचन कहता है कि शेर, तुम्हें क्या लगता है हेवनली वे क्या है? शेर कहती है सन, मून एंड यू। सन दिन को रिप्रेजेंट करता है, मून रात को रिप्रेजेंट करता है, तो तुम और मैं भी चांद सूरज की तरह है। मैं हमेशा बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस बात पर चिंचन शेर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है स्वर्गीय मार्ग क्या है? स्वर्गीय मार्ग स्वर्ग का उपहार है। इसका उद्देश्य हमें जीवन और मृत्यु के इस चक्र में रहते हुए हर मोल्टर प्राणी को महसूस करने देना है, फील करने देना है। इस बात पर शियर कहती है कि हम मार्शल डोमेन के स्वामी हैं और वैसे भी उन नश्वर प्राणियों की जीवन मृत्यु या भावना से हमको क्या फर्क पड़ता है। इस पर चिंचन कहता है शियर, तुम समझी नहीं, अस्तित्व में होना ही एक पीड़ा है। उदाहरण के तौर पर तुम इस फूल के पत्ते को देखो, फूल खिलने के थोड़े समय बाद ही मर जाते हैं। अभी चिंचन ने अपनी बात खत्म भी नहीं की होती है कि शियर उस पर हमला कर देती है और वो कहती है कि इसका दोष मुझे मत देना। चिंचन बहुत हैरान होता है, वो उसको ऐसी नज़रों से देखता है कि आखिर क्यों। तब शियर उससे कहती है कि तुम सच में मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों? तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। फिर उन दोनों के बीच में हमें युद्ध होता हुआ दिखाई देता है। तभी वहाँ पर एक और सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है जिसका नाम फेंग शाओयू होता है। अब इन तीनों के बीच में टक्कर का युद्ध होता है। चिंचन अपनी पूरी ताकत के साथ उन दोनों से युद्ध करता है। उन लोगों से युद्ध करते करते चिंचन की शक्तियाँ अचानक से कम हो जाती हैं। इस पर शियर कहती है तुम्हें घातक जहर दिया गया है, अब अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो हार मान लेती। तब चिंचन कहता है कि मैं इससे कहीं ज़्यादा सह सकता हूँ और वो उनकी सील तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंचन के पीछे वो दोनों भी आ जाते हैं। शायू चिंचन से कहता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। चिंचन उससे पूछता है कि शियर, शायू, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एक मेरी लवर और दूसरा मेरा दोस्त। इस पर शियर कहती है कि तुम्हारे पिक्चर में आने से पहले से ही हम दोनों साथ हैं। मैंने तुमसे प्यार करने का दिखावा किया था ताकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं। तब फेंगशाओ कहता है मैं तुम्हारा इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर रहा था। तुमने मेरे प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में मेरी मदद की और ये तियानवो एम्पायर खड़ा किया। इतने साल तुमसे दोस्ती निभाने का मेरा मकसद अब पूरा हुआ। इतने सालों से तुम्हारे और शियर के बीच का ये लवी डवी वाला प्यार देखकर मैं तंग आ चुका हूँ। इस पर शियर कहती है कि तुम्हारा आसपास होना मुझे पागल कर देता है। मेरे और शायू के बीच में एक डील हुई थी कि जिस दिन हम 9 हेवन के मार्शल एम्परर के स्वामी बन जाएंगे वो दिन तुम्हारी मौत का आखिरी दिन होगा। इस तरह मैं शायू के पास वापस लौट जाऊंगी और मुझे किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। इस पर फेंग शायू कहता है कि चिंचन, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन तुम में कोई बात तो है। बिना किसी की मदद के मार्शल डोमेन के गॉड जो बन गए हो। लेकिन कितना बुरा हुआ कि आज तुम्हारी मौत तय है। लेकिन हमारे इतने सालों के भाईचारे की वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ अगर तुम मुझे एक चीज़ देने का वादा करो तो। इस पर चिंचन उससे पूछता है कि तुमने सब कुछ तो मुझसे ले लिया, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब फेंगशायू कहता है तुमने इतने सालों तक एक बंद दरवाजे के पीछे ट्रेनिंग की है। मुझे लगता है कि तुम डिवाइन आर्टिफैक्ट स्टडी कर रहे थे। तुम्हें उसे वापस लाना होगा, बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इस पर चिंचन कहता है मैं यूनिवर्स के रहस्यों को तो डिस्कवर कर पाया लेकिन ह्यूमन मैं हमेशा से अपनी किस्मत से लड़ता रहा हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये सब इस तरह से खत्म होगा। शायू, तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाए। मैं तब तक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ जब तक मैं चाहूँ। मैं मौत से नहीं डरता। इतना बोलकर चिंचन अपने आप को खत्म कर लेता है। इस पर फेंगशाओ भड़क जाता है और कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी आत्मा को ही मिटा दूंगा ताकि तुम दोबारा इंसान बनकर जन्म ही ना ले पाओ। गाइस, इसके बाद हम चिंचन को एक टूटते तारे की तरह ज़मीन पर गिरते हुए देखते हैं। अगले सीन में हमें चिन रेजिडेंस दिखाई देता है जहाँ हमें चिंचन बेहोश दिखाई देता है। बेसिकली गाइस, चिंचन सीधा 9 हेवन से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। एक लेडी उसे उठाती है। चिंचन होश में आता है और खुद से पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो लेडी उसे गले लगाती है और कहती है कि आखिरकार तुम उठ ही गए। चिंचन पूछता है मैं कहाँ हूँ? वो लेडी कहती है कि तुम उठ गए, मुझे तो लगा था कि तुम कभी नहीं उठोगे। तब चिंचन को रियलाइज़ होता है और वो कहता है कि माँ। यहाँ हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं चिंचन की माँ है। वो किंग नाइट्स के राजा की बेटी है जिसका नाम चिन यूची है। वो चिंचन से पूछती है कि तुम्हें इतनी बुरी तरह से किसने पीटा? मैंने लोगों को बात करते हुए सुना है। क्या तुमने सच में वेइजन से लड़ाई की? वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता था कि वो तुम्हें मार देना चाहता था। इस सीन के बाद चिंचन को ह्यूमन वर्ल्ड की यादें आने लगती हैं जहाँ वो वेइजन से मार खा रहा होता है और उससे ना मानने की भीख मांग रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। वो सोचता है कि शायद वो बहुत ही लंबा सपना देख रहा था जो कि बहुत खतरनाक और असली था। इसके बाद वो अपनी यादों में फेंगशाओ और शियर को देखता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि तुम 3 दिन से बेहोश थे, मुझे बहुत ही चिंता हो रही थी। दोबारा कभी ऐसे किसी से मत लड़ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ये दर्द सह नहीं पा। अगले सीन में हमें यूची की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है।
वो अपनी जवानी के दिनों में सबसे खूबसूरत मानी जाती थी। कई अमीर लोग उसको चाहते थे। उसके लिए बहुत सारे रिश्ते भी आते थे। यहाँ तक कि महाराज को भी वो बहुत पसंद थी और वो उसे अपनी कंक्यूबाइन बनाना चाहते थे। जब यूची को ये सब पता चला तो उसने वहाँ से भागने का निश्चय किया। इसके बाद वो 3 साल बाद एक बच्चे को लेकर वापस लौटी। एक बिन ब्याही माँ के लिए ये बहुत ही एम्बेरेंस वाली बात थी, इसलिए घर के नौकर आपस में बातें करने लगते हैं कि ये यहाँ वापस क्यों आई है, और घर में सबको खबर करते हैं। अगर दादाजी ने हमें नहीं बचाया होता तो आज मैं और मेरी माँ हम दोनों शायद सड़कों पर ठोकरें खा रहे होते। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। यूची चिंचन से कहती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन अभी तक जागी नहीं है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। जैसे ही चिंचन ये सुनता है, वो अपनी ब्लड लाइन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर चिंचन कहता है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तभी वहाँ पर एक मेड आती है जो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही होती है। यूची दरवाज़ा अंदर घुस जाती है और यूची से कहती है कि तुमने बहुत देर लगा दी। इस बात पर यूची उससे कहती है कि थोड़ा आराम से बात करो, अभी अभी चिंचन जागा है, वो भी कमज़ोर है। तब वो चिंचन की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है, तो तुम जाग गए, लेकिन मैं यहाँ तुमसे नहीं तुम्हारी माँ से मिलने आई हूँ। इस पर वो यूची से कहती है कि क्या आप भूल गए कि आपने मिस जाओ के साथ क्या डील की थी। इस पर यूची चिंचन से कहती है कि तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। लेकिन चिंचन उसे रोककर पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। इस पर वो मेड चिंचन से कहती है कि अब तुम अभी मौत के मुँह से जागे हो, तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारी माँ ने आज मिस जाओ के साथ लॉर्ड ची से मिलने का वादा किया था। वो लिविंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। तब चिंचन कहता है, लॉर्ड ची यानी कि जाओ चिरोई, आखिर ये जाओ चाहती क्या है? उन्होंने आपको उससे मिलने के लिए मजबूर क्यों किया? चिंचन को गुस्सा आता है और उस लेडी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इतना सुनकर वो मेड भड़क जाती है और यूची से कहती है कि तुमने आज उनसे मिलने का वादा किया था और अब तुम पीछे नहीं उठ सकती। चिंचन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। वो राक्षस पहले भी कई बार मेरी माँ को देखने की कोशिश कर चुका है, लेकिन मेरी माँ पहले भी मना कर चुकी है और वो उनसे नहीं मिलेंगी। इस पर वो लेडी एटीट्यूड के साथ कहती है कि तुम अपनी माँ से ही क्यों नहीं पूछ लेते। यूची कहती है, चिंचन चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। डुएल के बाद तुम कोमा में चले गए थे और तुम्हारी माँ बेशर्मों की तरह मिस जाओ के कमरे के बाहर पूरी रात घुटने टेककर बैठी रही और उनसे तुम्हारी जान बचाने के लिए भीख मांगती रही। मिस जाओ तो बहुत दयालु हैं। तभी यूची चिल्लाती है कि अपना मुंह बंद रखो। मिस जाओ ने कहा था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगी। चलो। इस पर चिंचन सोचता है कि माँ ने मेरे लिए इतना कुछ सहा है और मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। चिंचन अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोक लेता और कहता है कि माँ आप कहीं नहीं जा रही हैं, अब से मैं किसी को भी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करने दूंगा। इस पर वो मेड चिंचन से कहती है कि मास्टर चंद कहलाने से तुम मास्टर नहीं बन जाते। ये बात सुनकर रुचि को गुस्सा आ जाता है और वो उस मेड से कहती है कि तुम अपनी औकात मत भूलो, तुम यहाँ पे सिर्फ एक मेड हो। इस पर वो मेड और भड़क जाती है और रुचि से कहती है कि तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा। मिस जाओ को पता था कि तुम ऐसे तो मानोगी नहीं। वो सैनिकों को बुलाती है और उनसे कहती है कि मिस रुचि को पकड़कर ले चलो। सैनिक रुचि की तरफ बढ़ते हैं कि चिंचन तलवार निकालकर सैनिकों के आगे रख देता है और कहता है कोई भी मेरी माँ को हाथ नहीं लगाएगा। इस पर वो मेड सैनिकों से कहती है कि ये यहाँ का बॉस नहीं है, जल्दी मिस रुचि को यहाँ से लेकर जाओ वरना मिस जाओ गुस्सा हो जाएंगी। इस पर चिंचन कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी माँ को हाथ लगाओ, अगर तुम अपनी कब्र खोदना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। चिंचन सैनिकों से कहता है कि अगर अभी इसी वक्त तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें राज्य से निकाल दूंगा। तभी मिस जाओ और लॉर्ड ची की एंट्री होती है। मिस जाओ कहती है कि क्या मैंने सही सुना, किसी ने अभी अभी मेरे सैनिकों को राज्य से निकाल देने की धमकी दी। वो मेड को डांटते हुए कहती है तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता। इसके बाद वो मेड को पीछे हटने के लिए कहती है। लॉर्ड ची यूची को देखकर कहते हैं मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम अब तक कहाँ थी। इस पर मिस जाओ कहती है क्या तुम देख नहीं सकते, मेरा प्यारा भतीजा कुछ दिनों से बेहोश पड़ा था और अब अचानक उसमें बहुत हिम्मत आ गई है, तुम मेरे लोगों को राज्य से निकालने की धमकी दे रहे हो। यूची इस पर कहती है चैन अभी जवान है, उसका ये मतलब नहीं था, आप ये सब जाने दीजिए। मिस जाओ कहती है जिन फैमिली का सदस्य होने के बावजूद ये पढ़ाई में इतना पीछे है, ऊपर से अकेडमी में लड़ाई करता रहता है और ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। तुमने घर के कई नियम तोड़े हैं, अब इसकी क्या सजा दूं मैं तुम्हें। यूची कहती है इसका ऐसा कोई मकसद नहीं था। इस पर चिंचन कहता है सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, घर की मालकिन होने के बावजूद भी तुमने नौकरों को इतनी इजाजत दी कि वो फैमिली मेंबर्स के साथ गलत व्यवहार कर सकें, और रही बात घर के नियमों को तोड़ने की तो शुरुआत तो आपने की। लॉर्ड जी कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी माँ से सिर्फ मिलने आया था, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो। जाओ कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, लॉर्ड जी मेरे भाई हैं। लॉर्ड जी कहते हैं जाओ के पूर्वज शाही कुल से हैं और उन्होंने ही मुझे इनके भाई की पदवी दी है, जिसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिखता। इस पर चिंचन कहता है मुझे तो नहीं लगता कि मैंने आपसे कुछ भी कहा है, लेकिन अब जब तुमने जिक्र छेड़ ही दिया है तो मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, चाहे भाई ही क्यों ना हो। घर के सीक्रेट महाराज ने मिस जाओ को कानून की मैडम का टाइटल प्रदान किया। आपको तो दूसरी वुमेन्स का रोल मॉडल बनना चाहिए और धैर्य से काम करना चाहिए। अगर ये खबर बाहर निकली तो फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। चिंचन की बातें सुनकर जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो किसी को बोलती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो।
सैनिकों को पास आने के लिए मना करती है। चिंचन एक ही बार में सैनिक को ढेर कर देता है। मिर्जा और भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी वापस से लड़ाई करने की हिम्मत कैसे हुई, अब मुझे दोष मत देना। इतना कहकर वो किसी को बुलाती है और कहती है कि इसे अनुशासन सिखाओ, ये डिसिप्लिन भूल गया है। और चिंचन सैनिक की पैंट उतार देता है और लॉर्ड और कहता है कि अब अगर किसी ने मेरी माँ का फ़ायदा उठाया तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। लॉर्ड जी भड़क जाते हैं और मिस जाओ से कहते हैं, मुझे लगा था कि तुमने यूची से मेरी मुलाकात का प्रबंध कर दिया है। मिस जाओ लॉर्ड जी को समझाते हुए कहती है, पर वो नहीं सुनता और वो यूची से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो अनइंटेंशनली हुआ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कई सालों से फीलिंग है, मुझे लगा था कि तुम ये बात जानती हो। ये एक बात कहकर वो यूची की तरफ आगे बढ़ना लगता है, लेकिन चिंचन उसे रोक देता है और कहता है कि अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मिस जाओ चिन योंग को बुलाती है, जो चिन रेजिडेंस का बटलर है। वो उसे हुक्म देती है कि इसे अभी इसी वक्त खत्म कर दो। चिन योंग कहता है, मास्टर चेन, आपको हार मान लेनी चाहिए और मिस जाओ के पैरों में गिरकर माफी मांग लेनी चाहिए। चिंचन कहता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे गिराकर दिखाओ। चिन योंग चिंचन पर हमला करने की तैयारी करता है कि तभी वहाँ मार्कस की एंट्री होती है। गाइस, मैं आपको बता दूं, मार्कस एक टाइटल है जो अमीरों को दिया जाता है। मार्कस चिन योंग को रुकने के लिए कहती, मिस जाओ कहती है, योंगचोंग तुम आ गए। इस बदतमीज लड़के की हिम्मत तो देखो, इसने ना सिर्फ गार्ड्स को घायल किया है बल्कि लॉर्ड जी को भी। योंगचोंग किसी की बात नहीं सुनता और वो मिस जाओ को भी चुप करा देता है। वो मिस जाओ से कहता है, ये तुम्हारा भतीजा है, चाहे ये किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हें समझदारी से बर्ताव करना चाहिए। लॉर्ड जी कहते हैं, मेरी तरफ देखिए, इसने मेरे साथ क्या किया, इसका मेरा अपमान करने। फिर वो यूची की तरफ स्माइल करके कहता है, यूची माफ़ करना, तुम्हें डराना नहीं चाहता था, तुम ठीक हो ना। फिर योंगचोंग की तरफ मुड़कर कहता है कि मुझे इस सबके एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। योंगचोंग कहता है, ठीक है लॉर्ड जी, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा चाहते होंगे कि ये बातें यहाँ से बाहर जाएं कि तुम मेरी बहन से यहाँ मिलने आए थे। मुझे और भी बहुत काम है, इसलिए मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। लॉर्ड जी जाते जाते वक्त धमकी देकर जाते हैं कि मैं इन सबका बदला लेकर रहूंगा। योंगचोंग सभी सैनिकों को और मिस जाओ को भी वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आगे की कहानी हम जाने से पहले आप सबसे एक विनती है गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।